नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। शुरुआत करेंगे हम आज के इस कक्षा की। अगेन आपके लिए इंडियन जीके का मॉक टेस्ट तैयार है, ठीक है। जैसे खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 एपिसोड 7, राइट। तो टॉर्चर किया जाएगा आपको आने वाले 30 मिनट में, ठीक ठाक किया जाएगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और मिसलेनियस, वर्ल्ड की जियोग्राफी, वर्ल्ड की इवन हिस्ट्री, ठीक है, वहाँ से सवाल होंगे। टेम्पल्स पे, रिवर्स पे, लेक्स पे, झरनों पे, बहुत सारे सवाल, अलग अलग एस्पेक्ट्स को जोड़ा गया है इस मॉक टेस्ट में। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। बहुत सारे बच्चों का दिमाग जो है वो चकरा गया होगा पहले ही सवाल पे। बिल्कुल, मेरा तो काम ही यही है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल टॉर्चर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 याद करिए जरा। शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में वो नहीं थे, वो मना कर रहे थे, है ना, कि आप मत जाइए। लेकिन इनमें से कौन सी वो महिलाएं थी, या फिर एक ही महिला आपने बताना है, जो आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए महात्मा गांधी जी को इन्होंने मना लिया था, है ना। क्या नाम है इनका? कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हो सकता है वो आ जाए। और रही बात इस सॉल्ट सत्याग्रह की, तो बात होती है साबरमती से दांडी, यू ऑल नो, 12 मार्च से शुरुआत हुई थी, 24 दिन का था ये, 6 अप्रैल तक। यस सर। कब? 1930 की बातें हैं ये, 1930 की बात है ये, राइट। थोड़ा सा तुक्का मार दो तो कोई क्या दिक्कत है, तुक्का मार दो। सर 90 सवाल होंगे आज भी, बिल्कुल 90 सवाल होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के 45 प्लस आएंगे, क्योंकि आने चाहिए। ऐसे ही सवाल 2024 में, 25 में आ रहे हैं, आएंगे, ठीक है। इसका जो सही आंसर होता वो सरोजनी नायडू ने इनको मनाया था। और मैंने आपको बताया एक नाम कमला देवी जी का भी ध्यान में रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है सर, कोई बात नहीं। पहला सवाल गलत हुआ तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 सही होगा। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। और टाइगर प्रोजेक्ट पे सवाल ऑलरेडी आ चुका है पेपर में, हो सकता है इस बार फिर से आ जाए। 1973 की बात है ये, इवन कल भी मैं आपको यही समझा रहा था, इस पे पढ़िए जरूर। आपका क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपने कल ही किया, 1972 वाला। और लगभग कितने हैं सर, ये भी गलत हो गया, क्या करें अब, कोई बात नहीं, वेट करो, आएंगे सवाल जो आपको भी आते होंगे। तो टाइगर रिजर्व टोटल 55 हैं फिलहाल, ठीक है। तीसरा सवाल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस इज एसोसिएटेड विद द संतूर। इनमें से कौन से हैं जो संतूर बजाते थे? सर ये भी मुश्किल है, नहीं हो रहा है तीसरा भी। अलाउद्दीन खान है, अन्नपूर्णा देवी हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा है, या फिर बिलायत खान है। क्या आंसर हो सकता है? ओके, वेरी गुड सर, सी तुक्का लगा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी पे, तो यही होगा। नहीं सर आता है, तब भी अच्छी बात है, ठीक है, सी होना था। नेक्स्ट सवाल है 1916 में, बताइए जरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक डैश पे हस्ताक्षर किए, साइन किए, और देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलके काम करने का इन्होंने फैसला लिया। ये कौन सा एग्रीमेंट था? जल्दी से ऑप्शन में क्या क्या दिया है सर? लखनऊ समझौता, सूरत, पूना और गांधी जिन्ना पैक्ट। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? एनीवन? बिल्कुल, सभी को राधे राधे। इसका सही जवाब होता ये लखनऊ समझौता था, काफी ऐतिहासिक है, वो तो ये खुद कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मौर्यन रूलर कंकर्ड कलिंगा। अब आपके नंबर आने स्टार्ट होंगे। सर बहुत टफ थे सारे ही, तो कल ही किया है हमने, बट अलग वे में था, आज थोड़े अलग वे में है। कलिंग का युद्ध जो हुआ वो किसने जीता है, किसने कंकर किया इसको? अब तो आपके नंबर आएंगे ना यहां से। तो ये जो थे, ये थे हमारे अशोका की बात होती है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत
कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई? सबको पता है, यहाँ पे अगर फादर पूछे होते तो एम एस स्वामीनाथन जी का नाम आप बता देते। ग्रीन रेवोल्यूशन की कौन सी यूनिवर्सिटी से ये स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड में है ये, हैदराबाद है, कानपुर है, दिल्ली है, या फिर पंतनगर विश्वविद्यालय है? इसका जो आंसर होगा आपका प्यारे बच्चों वो है पंतनगर यूनिवर्सिटी। पूछ सकते हैं शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि भूखमरी पे एक सवाल आपने कल किया कि 1943 में बंगाल में भूखमरी हुई जिससे 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद ये चर्चा थी कि कुछ ना कुछ करिए, और फिर रिवोल्यूशन पे रिवोल्यूशन हुई, इसीलिए तो आज के दौर में भी रिवोल्यूशन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? बताओ जरा, हेडक्वार्टर पे सवाल है, WHO का कहां पे है? अब ये तो आपको कॉन्फिडेंस देगा जब आपका आंसर सही होगा। जनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA या फिर जर्मनी? सो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, धीरे धीरे स्कोर आपका 45 प्लस जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यस सर, इन तीन चेहरों वाली मूर्तियां जिसे त्रिमूर्ति भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है, ये कहां पे दिखाई देती है आपको? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, कालबा की गुफाओं में, या फिर एलिफेंट केव्स में? सर कहाँ आसान है? ऐसे ही आप हमारे मजे ले रहे हैं। ये सारे सवाल जानबूझ के बहुत टफ डाले हुए हैं ताकि हमारा स्कोर 50 से ऊपर जाए ही ना, 90 में से। बात तो सही है, इसीलिए डाले फिर गलत है। यहां पे आंसर होगा आपका एलिफेंट केव्स। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको, अगर अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसीलिए भीमबेटका पे भी सवाल था। और ये दोनों के दोनों कहां पे, अगर ये सवाल पूछा, एक डिस्ट्रिक्ट आता है महाराष्ट्र का, औरंगाबाद, पेपर में आ चुका है ये भी, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, वो तो आप कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से करिएगा। एलिफेंट केव्स, और ये भी महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, लो जी, मैच द फॉलोइंग। इससे तो आप दूर दूर से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, सबको पता है, बताओ उगते सूरज की भूमि किसको कहते हैं? लगाओ जरा, काटा फांसी करो। 1000 झीलों की भूमि, ये तो आपने कल ही किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ए का आंसर पता है, सी का आंसर पता है? मान लेता हूं मैं बी और डी का नहीं आता, फिर भी आपका आंसर निकलना चाहिए यहां से। क्या आंसर होगा? सर आपने जापान बताया था उस दिन, बहुत बढ़िया। इसको इसके साथ, और 1000 लेक्स वाली जमीन किसको कह सकते हैं? सर फिनलैंड को, कल किया था हमने। तो इन दोनों को जरा मैच करिए। ए का होगा 3, सर यहाँ पे हेल्प नहीं हुई, 2 ऑप्शन हो गई ना बाहर, क्यों नहीं हुई हेल्प? और सी का होगा 2। चलो जी, निकल गया आंसर। डी होगा कि नहीं होगा? हैं, सी का 4 क्यों कर रहे हैं आप? 4 नॉर्वे को थोड़ी कहते हैं 1000 झीलों की भूमि, कल ही तो किया है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा यस, सी का 2 ही है भाई, और ए का 3 है। यही तो किया, क्योंकि बी और डी को तो मैंने भी चेक नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना था आपका? ये हो जाना था जी डी होना था। देखो ये तो आसान सवाल था, माना थोड़ा चैलेंजिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डू ऑल वेदर फिनोमिना अकर? यानी कि जितने भी मौसम है, बारिश है, ये कौन से, कहां पे देखने को मिलते हैं? बादल हैं, ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? आपको भी पता है, इन दो में ही कंफ्यूज है हम भी, है ना। आप में से बहुत सारे, सबको पता है आंसर तो यहीं से होगा, या तो ट्रोपो या तो स्ट्रेटो, क्योंकि एक्सो और मीजो तो ऐसे भी नहीं होगा। एरोप्लेन भी यहीं चलते हैं, हालांकि एरोप्लेन जा सकते हैं ऊपर, जेट इंजन तो जाते ही हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में। कई बार पूछते हैं, लेंथ भी पूछ सकते हैं, 15 से 40 किलोमीटर की लेंथ है लगभग। और ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रोपोस्फेयर में, जहां पे हम सब हैं, ये ठीक ठाक लेंथ है इसकी, ठीक है, इसी में होती हैं सारी घटनाएं। तो ये तो आसानी सवाल था। 5 ले रहे हैं एटमॉस्फेयर की, जरूर जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़े तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड हुआ किस साल हुआ? सर ये तो कल भी आया था, बिल्कुल आया था, बट पेपर अलग था, ये पेपर अलग है। बताइए 1974, 82, 80 और 1972, जल्दी से। यहां पे सही आंसर सबका है, तो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए आपको। 1972, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। सर कॉन्फिडेंस कहाँ मिलेगा, है थोड़ा सा मिलता है, हिस्ट्री का सवाल लेके आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंदों को उखाड़ फेंकने का फैसला क्यों लिया? याद करिए जरा, बताओ। ऑप्शन ए में दिया है क्योंकि चाणक्य को नंदों द्वारा अपमानित किया गया था। बी में लिखा है नंद निम्न कुल के जन्मे हुए व्यक्ति थे। सी में लिखा है नंदों ने जबरन वसूली और लोगों पे अत्याचार करके बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी। या डी लिखा है चाणक्य क्षत्रिय शासन के आदर्श को पुनर्स्थापित करना चाहते थे।
क्या तुक्का लगाएं सर? अब हम यहाँ पे लगाओ, तुक्का ही तो लगाना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से, और चाणक्य पे भी सवाल आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की इन्होंने, नंदों को उखाड़ फेंका बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्शन और टायरेनी से एक्सप्लॉयटेशन था, ऑप्रेस्ड किया, लोगों को दबाया, ठीक है, और कह सकते हैं आप भेदभाव था। नंदों ने जबरन वसूली की, लोगों पे अत्याचार किए और बहुत सारी संपत्ति अर्जित की। सी होना था, ए नहीं होना था। नेक्स्ट सवाल है, प्लानिंग कमीशन कब आया है भारत में? नेहरू जी की अध्यक्षता में आया। ये तो आसान सवाल है, बताइए। 1950, 60, 1970 और 1980। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसकी चर्चा भी होगी आगे। 1950 जितने भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, राइट। 1950 में हुआ ये सवाल तो ऑलरेडी आया है आपके टेट में भी। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, नुआखाई एक फसल उत्सव है, भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? सर थोड़ी बहुत हिंट दो। अरे नहीं दूंगा हिंट, बताइए। नुआखाई होते हैं ना, फसलों को काटने के तुरंत बाद भी होते हैं ऐसे उत्सव पूरे इंडियन लेवल पे। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना, मेघालय, असम और उड़ीसा। करेक्ट आंसर यहां से हो जाता उड़ीसा, ठीक है। जगन्नाथपुरी टेम्पल यहाँ है, सन टेम्पल कोणार्क वाला यहाँ पे है, और राइस का हेडक्वार्टर कटक में जो है वो भी यहाँ पे है। 2-3 फैक्ट्स आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी थी? सर थोड़ा सा और बताओ। Who said democracy is by the people, of the people, for the people? और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस व्यक्ति ने बोली थी, बताइए जरा। रूसो ने कहा, जॉन लॉक ने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा, या प्लेटो? 1 नंबर मिलना चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस आएगा यहां से। कॉन्फिडेंस आएगा, नेक्स्ट सवाल पे सारा उतार दिया जाएगा। यही तो एपिसोड चला है, खतरों के खिलाड़ी। ऐसे थोड़ी बनेंगे आप हैं। एग्जामिनेशन हॉल में डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, सारी झिझक, सारा डर आपका निकल जाएगा अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है। अब्राहम लिंकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, which of the following organelle is also known as the suicidal bag of the cell? अब थोड़ा सा साइंस का भी डोज ले लो। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? बहुत आसान सा सवाल है, जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है अच्छे से, इसका सही जवाब होना चाहिए आपके लाइसोसोम है, टेररिस्ट की तरह अपने आप को भी उड़ा देते हैं आपको बचाने के लिए। रिमेंबर वन थिंग। नेक्स्ट सवाल है, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी होती हैं? बताइए। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विद इंडिया? लगाओ जरा दिमाग अब अपना, कितने देश हैं जिनके साथ हम टच में हैं? काउंट करिए जल्दी से। 6, 7, 8 और 10। बाटर बॉर्डर वाला काउंट नहीं करना है, श्रीलंका और उसको, मालदीव को। लैंड लिखा है ना यहां पे इन्होंने, असर नहीं लिखा है। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर, बट बॉर्डर का मतलब तो वही हुआ ना, जमीनी, जिसके साथ हम टच में हैं। सर एक पाकिस्तान है, ठीक है, एक अफगानिस्तान भी मानना पड़ेगा, एक चाइना हो गया 3, एक नेपाल हो गया 4, एक भूटान हो गया 5, एक बांग्लादेश हो गया 6 और एक म्यांमार हो गया 7। यही नहीं है तो 7 ही होने चाहिए फिर। करेक्ट आंसर यहाँ से भी 7 है। शायद आपने 8 कहा तो आपने श्रीलंका को काउंट कर लिया शायद। और जिन्होंने 6 सोचा होगा तो उन्होंने अफगानिस्तान को काउंट नहीं किया। माना अफगानिस्तान के हम ऑफिशियली नहीं लगते हैं, बट जो आज पाकिस्तान का पीओके है वो टच में है, इसीलिए हम कंसीडर करते हैं इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अमल वर्षा उन स्थानों पे होती है जहां पे क्या होता है? नींबू के पौधे उगे होते हैं, क्या बात है। बी, चीड़ के पौधे ज्यादा होते हैं, क्या हिमाचल में एसिड रेन हो रही है क्या? सी, यूकलिप्टस जो सफेदा होता है, देखा होगा आपने सड़क के साथ में लगाया जाता है यूकलिप्टस ट्री, क्या वो? या फिर जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और साथ में SO2 से प्रदूषित हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेते। करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा डी। चलिए बैक टू बैक मुझे लगता है कि 4-5 सवाल सही हो गए हैं। नेक्स्ट सवाल करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ द जापान? हाँ ये भी आप उड़ा देंगे सारे के सारे, आई नो यू बेटर देन योरसेल्व्स। बताओ जरा जापान की करेंसी क्या है? येन है, युआन है, रेमबिबी है, या फिर आपका रूबल है? सारे डिस्कस हुए हैं। सो जापान, टोक्यो और करेंसी की बात करेंगे तो येन है, YEN येन, और WN1 भी करवाइए आपको ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, उसका थोड़ा ध्यान रखना। रूबल तो काफी फेमस है, युआन
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या है? वैसे तो रूट वर्ड में आपको पढ़ाया हुआ है कि जब एन आता है तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, जब भी इन आता है वो डबल बॉन्ड होगा, और जब वाई एन ई आते आ गया तो वो प्यारे बच्चों वो ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा तो आप सी सी ट्रिपल बॉन्ड आप इसको कर सकते थे इवन, मेरा ये मानना है। कैसे सर? क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता है आइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कार्बन में ही होगा, अंडरस्टूड है, कार्बन सब में है। अगर 3 कार्बन हो गए तो कार्बन की बैलेंसी 4 ही होती है। हाँ सर, तो इधर एक ही हाइड्रोजन आएगा और इधर भी एक ही हाइड्रोजन आएगा। सो टेक्निकली कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते थे, वो बात अलग है कि आपसे नहीं हुआ, कुछ बच्चों से नहीं हुआ। तो यहां पे आंसर होता C2 है, और H भी तो 2 ही हैं। ये तो अल्कोहल का फॉर्मूला है भाई साहब, इसमें कहां चले गए आप? इथाइल अल्कोहल, अलग फील्ड में चले गए आप। मिथित 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, CH4 मीथेन है, वो आप सभी को अंडरस्टूड है। मीथेन मार्स गैस पैडी फील्ड्स में होती है, धान के खेत में होती है, दलदल में होती है। कितने सारे फैक्ट पढ़े हैं आपने इस पे। आगे बढ़े तो विच प्लेनेट इज कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन सिस्टर। एक सवाल यूनिवर्सल सिस्टम पे आपको आएगा और कुछ भी हो सकता है वो, ये तो बहुत ही लड्डू सा सवाल है। तो बताइए जरा, HP जीके भी ले आएंगे ठाकुर जी, पहले आपको टॉर्चर करेंगे इंडियन जीके से, ठीक है? बताओ जरा। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा विनस, शुक्र ग्रह वो। नेक्स्ट वाले, हाउ मेनी कलर्स मेकअप द व्हाइट लाइट। व्हाइट जो लाइट है, क्योंकि देखो बादल भी व्हाइट होते हैं। हाँ सर, सफेद होते हैं बादल, क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि हम बात करते हैं यहाँ पे BIBGYOR, बिबगोयर। एक बहुत मुश्किल सवाल जो आपसे पूछ सकते हैं वो है इसकी वेवलेंथ। तो ध्यान रखिएगा 380 से लगभग 780 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ रहती है आपके विजिबल रीजन की। वही वाली बातें हैं, गाड़ी 120 में रेंज। करेक्ट आंसर यहां से हो जाना चाहिए था आपका 7। नेक्स्ट सवाल है, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? वेरी वेरी रिपीटेड सवाल, हजारों पेपरों में, 1000 नहीं आया होगा तो 100 पेपर में तो आ ही गया होगा। बताइए जरा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या रविंद्रनाथ टैगोर? देवेंद्र, अच्छा रविंद्र नहीं देवेंद्र, ठीक है। यहां से सीधा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और क्योंकि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, ये सारे के बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए आप धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप बच्चे पूछ रहे थे ना मेरे से, सर कैसे सवाल आते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर यहां तुम्हारा आंसर गलत है ना, फिर कोई फायदा नहीं है उस क्लास का। ऐसे सवाल फंसेगा पेपर में, और फंस गए, सारे के सारे फंस गए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बताना जरा क्या नाम है आपसे पूछा नहीं है। वैसे मैं अगर हिंट दूं थोड़ी सी तो NaHCO3 याद आया, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। ऐसे फंसाता है एग्जामिनर पेपर में, और फंस गए। इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। हालांकि देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पता है CSO4 हाफ H2O, जिप्सम का पता है 2H2O लगाना है, और धावन सोडा Na2CO3 10H2O। तो आसान ही था, ऑप्शन के हिसाब से आसान था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ओणम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है, किस राज्य का है? सिंपल सवाल, इससे सिंपल सवाल क्या होगा? भारत के मेले पढ़ने होंगे आपको, हर एक राज्य के फोक डांस पढ़ना होगा। यहाँ पे जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको यही कहते हैं ना हम। तो ओणम जो है वो केरला में देखने को मिलता है, केरल राज्य जो है हमारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP। ऐसा एक सवाल आप उम्मीद रखिए डेफिनेशन पे भी आता है, सिंपल सी डेफिनेशन जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। MRP की पूछ ली, MSP की पूछ ली, ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो सबका आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया शेयर अ लैंड बॉर्डर। नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छा, यहां पे ना 4 ऑप्शन होनी थी, वो ऐसी होनी थी कि केवल और केवल एक। यहां इन्होंने, एडिटर ने हटा ही दिया, केबल और केबल एक, केबल और केबल दो, एक और दो दोनों, और एक और दो दोनों नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन आपको पता है, ये वही 4 रहती हैं। तो यहां पे सीधी सी बात है, नेपाल और पाकिस्तान दोनों के साथ हम शेयर करते हैं अपना बॉर्डर, तो दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़े तो किस देश की 3 राजधानियां हैं, अर्थात प्रशासनिक पे भी, विधायी पे भी और न्यायिक लेवल पे भी। आपको करवाया हुआ ये सवाल याद आया थोड़ा सा? केप टाउन और प्रिटोरिया, और एक और था, क्या नाम है उसका, ब्लमफॉन्टेन, पढ़ाया ये, ठीक है। और साउथ अमेरिका की कंट्री है, उसका भी ध्यान रखना, यहाँ पे तो नहीं है, नहीं,
यहाँ पे नहीं है उसका ना, उसकी दो हैं शायद, बोल्विया की। बट फिर आप चेक करना, लापाज और शक्कर, ठीक है, ऐसा याद आ रहा है क्योंकि ये आए हैं एसएससी जीडी में, आते हैं ऐसे सवाल जीके सेक्शन में। तो ये जो है ये साउथ अफ्रीका की बात ही हो रही है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है बहुत ही नीचे जैसे, ठीक है, साउथ अफ्रीका, और यहीं पे वो लिम्पोपा रिवर पड़ी है, यहीं ज़्यादा दूर नहीं है आपका नामी डेजर्ट और एक और डेजर्ट कालाहारी। नेक्स्ट सवाल है, डैश इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऐसे एक सवाल आ सकता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या करके आइएगा, मिक्रोकॉन्ड्रिया नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करेंगे आप, यस सर एटीपी करके आएंगे, गलत करके दिखाओ जरा। और ध्यान रखना एडीपी का मतलब है यहां से एक फॉस्फेट हटा दी गई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इवन इन सब की। डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है आपका, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए पे बहुत सारे सवाल बनते हैं वैसे तो, वॉटसन और क्रिक का मॉडल, और हमारे लालजी सिंह इंडियन लेवल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि कपास उगाने के लिए कौन सी मृदा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपास पे बहुत सारे सवाल ये रहते हैं कि कॉटन मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है, और प्रोडक्शन वाइज ये दोनों ही महाराष्ट्र गुजरात एक दूसरे को बीट करते रहते हैं। यू हैव टू गो विद द लेटेस्ट जो भी आंकड़े, गवर्नमेंट आंकड़े हैं कि कौन आगे है, शायद गुजरात आगे है कपास कॉटन में इंडिया में। और ये कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुड़ मिट्टी सर, वेरी गुड, चलिए ये अच्छा किया आपने। 8 टाइप्स की सॉइल है, उसको जरूर पढ़िए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, कहाँ पे है सार्क का हेडक्वार्टर, ऐसा एक सवाल आ जाएगा एग्जाम में बैठे बैठे ठीक है, पास करिएगा वरना बहुत टफ हो रहे हैं, इवन टेट के पेपर अब बहुत टफ हो रहे हैं जिस हिसाब से लेवल बढ़ रहा है। तो हेडक्वार्टर ऑफ सार्क अगर पूछेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए आपका जी काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट वाले हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW, क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड विंग्स है। एक आधा सवाल कंप्यूटर पे वो ऐसा ही होता है, सीपीयू पे हो जाएगा, यूपीएस पे होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ ना कुछ काइंड ऑफ। तो यहाँ से सीधा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन हुआ यहाँ पे, सबको पता है ना ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हाँ सर पता है हमें, जो खाना अपना स्वयं बनाते हैं, इसी को तो क्या कहते हैं, ये जो लिखा है आपने, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आप खुद सोचो 6th क्लास में पढ़ा हुआ है और आपसे पूछेंगे अगर ऐसा सवाल सिमिलर वे में, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीन प्लांट्स पे। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या यूनिट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरल साइंस के आएंगे 8-10 सवाल, पीछा करेंगे आपका, करंट के यूनिट ही पूछे हैं, सीधा सा सवाल है, कैंडेला है। और ये तो अच्छे सेशन है पुलिस वालों के लिए भी, ठीक है, जनरल साइंस के आपको भी 9 सवाल आएंगे, तो ये 9-10 तो यहाँ पे रोज ही हो रहे हैं, ठीक है, उनको भी करिए। तो एम्पेयर होते हैं, आसान सा सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म बैकस्टिक यूज्ड, ये तो आपने सुना होगा, हाँ याद आया, सरपंच साहब किसको बोलते हैं हम, अभी हाल ही में हमने मेडल भी लाया उस खेल में। बैकस्टिक का यूज नहीं कर सकते हैं, फाउल होता है, पेनल्टी कॉर्नर जा सकता है, हाँ शूट आउट में देखा होगा आपने, फ्री किक नहीं, वो तो उसमें चला जाएगा फुटबॉल में, राइट, कहाँ पे यूज होता है ये, हाँ ये देखो, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि हॉकी के फैंस हैं यहाँ पे, और हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, तो इससे प्यार करिए। हॉकी भी 2 टाइप की हो जाती है, फील्ड हॉकी लिखना पड़ता है कई बार हमें, क्योंकि नॉर्मल हॉकी एक वो भी होती है आइस हॉकी यूएसए वाली, ठीक है, ये वही है हॉकी। चलिए बैकस्टिक वर्ड यूज होता है, देखो अच्छा सवाल है, टर्म पे, टर्मिनोलॉजी पे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो किसकी पूजा करते थे, स्नानागार पे कितनी बार सवाल आया है, लोकेशन पे कितनी बार सवाल, रोपड़ कहाँ है, कालीबंगन कहाँ है, धौलावीरा कहाँ है, ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं। सिविलाइजेशन के ऊपर किसने खोज की है, यही सवाल हैं कुल मिला के 25-30। सिविलाइजेशन जरूर पढ़िएगा। भगवान शिव की करते थे आराधना, तो शिव का मतलब ही यही है पशुपति, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट कॉजेज लाइटनिंग, प्यारे बच्चों बिजली क्यों आती है, बिजली क्यों गड़गी, क्या वजह है बिजली के आने का, पता है आपको, सर पता है हमें, तो बताओ। रेतीला तूफान उठता है तब बिजली आती है, बी हवा से बिजली आती है, सी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तब आती है, या फिर डी जब बारिश होती है तो सर बिजली आती ही आती है।
तो ध्यान ये रखना है, जब बादल जो हैं प्यारे बच्चों ऊपर, उनमें चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आते हैं, टकराते हैं। बादल अगर आपस में टकराएंगे तो उससे उनसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है फिर होगा ही होगा, जिससे कि वो बिजली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आपको अम्ब्रेला लेके बाहर घूमना नहीं चाहिए, ऐसा रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि अम्ब्रेला जो होता है नॉर्मल, वो आपके सिर के ऊपर सीधा अटैक कर सकता है बिजली कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक? भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया, बताओ जरा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें नेशनल एंथम कब मिला, नेशनल सॉन्ग कब मिला? 24 जनवरी 1900 डैश डैश को। सुप्रीम कोर्ट कब मिला हमें? सर 26 जनवरी को मिला था। हमारा ये कब लागू हुआ पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन? सर 26 जनवरी डैश डैश को। तो यही आंसर होगा ना, फिर इसमें डाउट क्यों है आपको? 1947? नहीं नहीं नहीं, 1950 में। ठीक है, तब तो हम सॉवरन तो हो गए थे। हाँ, ये वर्ड इंटरेस्टिंग है, सॉवरन तो हो गए थे 47 में, क्योंकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिखा है, किसी के उसमें तो नहीं लिखा है प्रेशर में। बट रिपब्लिक की बात होगी तो 1950 होगी। आते हुए भी आपने गलत किया। पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। पूरे भारत के त्यौहार तो पढ़ने पड़ेंगे अगर टफ एग्जाम में बैठ रहे हो। तो ये तमिलनाडु का है, वेरी गुड। ठीक है, इससे पहले आपने क्या किया था? ओणम, और यहाँ पे पोंगल। नेक्स्ट आता है जी विधवा पुनर्विवाह संघ। इसके ऊपर टेट में 2-4 सवाल आ चुके हैं। 1861 को दिमाग में लाइए और बताइए इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं विधवा पुनर्विवाह है, बट थोड़े से तार जुड़े हुए हैं सती प्रथा से भी। सती प्रथा भी एक बहुत ही समाज में कुरीतियां थी, ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी। ठीक है, कि महिला को भी प्राण देने पड़ते थे अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। ठीक है, उसके ऊपर बहुत काम किया है राजा राम मोहन राय जी ने। तो ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी रोल रहा है कहीं ना कहीं। और रही बात इनकी, तो इन्होंने भी बाद में विधवा को हक है पूरा कि वो पुनर्विवाह भी कर सके। ठीक है, ये जो नाम है जी, ये नाम है महादेव गोविंद रनाडे। ये आ सकता है सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस एल्वा एडिसन। यस सर, कल या परसों की क्लास में पूछा तो था आपने। इंपॉर्टेंट है इसलिए दूसरी बार आया है। जो सवाल जितना इंपॉर्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने खोज की थी किसकी? इन्होंने इन्वेंट किया किसको? और ये एक चैप्टर है, साइंटिस्ट, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ठीक है, 40-50 साइंटिस्ट पढ़ के जाओ, एक आधा दो तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे। ये तो सीधा सीधा आपको पता है बल्ब की। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील स्थित है? केरल, मणिपुर, हिमाचल और उत्तराखंड। ध्यान से करना इसको, ऐसा ना हो आपको पछतावा हो, यार मैं तो हूं ही इस राज्य से, फिर भी मेरा गलत हो गया। क्या आंसर होगा? कहां पे है ये रुक्मणी कुंड? अब बच्चे चालू हैं फंसे नहीं मेरे ट्रैप में। अरे सर हमें पता है रूपकुंड लिखा है, आप ऐसे ही रूपकुंड को हैं, तब तो आप हिमाचल में पहुंच जाएंगे। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ही होना था। मैं चाहता तो था कि आपका आंसर हिमाचल आए, आया नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड? बताइए इनमें से लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? लैंड लॉक्ड समझते हैं ना आप, जिसके पास एक्सेस नहीं है समुद्र का। जैसे भारत की बात करें तो हमारा एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, आउट ऑफ विच जो है आई थिंक 7,516 किलोमीटर के आसपास ही है जो हमारी कोस्टल लाइन है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो देश होंगे जिनके पास समुद्र ही नहीं है, तो यहां से ढूंढना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो यहां से नेपाल ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सवाल जो है एक्चुअली में आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी चेक कर रहा है कि आपने देश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो उनकी राजधानियां भी पढ़ी होंगी। बताओ यूएई की क्या है, ब्राजील की क्या है, साउथ कोरिया की क्या है, बेल्जियम की क्या है। कोई भी एक आता होगा तो ये सवाल निकल जाएगा। कोई भी एक आता होगा। आता है क्या? हाँ सर, बेल्जियम की ब्रसल्स पढ़ी है मैंने, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वहां पे। हाँ, याद आया कुछ? हाँ सर याद आया। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? थोड़ा सा तो देखो, अब आपको करना पड़ेगा, कुछ तो लाइए अपने आप में हैं। यहाँ पे ब्राजील की राजधानी कुछ याद आया?
हो जाएगा ना ये सवाल सर। वैसे तो ब्रासीलिया ही है, अब तो आंसर यही है। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की सियोल है, ठीक है। और क्या है आपका, अर्जेंटीना होता तो ब्यूनस एयर्स बोल देते आप। यूएई दिया है तो अबू धाबी है यहाँ पे, और इनको काटा फांसी करिए तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी है सर। ए का 4, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सी। बी का 3, हाँ ब्रासीलिया, और सी का 1, ठीक है, और डी का 2। ओके जी, ओके, हाँ वेरी गुड, चलो निकाल दिया आपने, हाँ वेरी गुड। थोड़ा था चैलेंजिंग सवाल था, चेक किया जा रहा है ना आपको। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है सर? मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे करिएगा अगर एग्जाम में। सर आपने बोला है कि सिर्फ सेंटीग्रेड में याद रखना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जब पानी बॉईल करता है। आप डेली चाय बनाते हो, हाँ सर। पत्ती, और पत्ती कब डालते हैं आप? ऐसा तो नहीं है कि पानी रखा, पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, दूध भी डाल दिया। जनरली ऐसा होता है कि आपने जब रखा तो पानी को गर्म होने देते हैं, तो पानी जब गर्म होता है उसके बाद आपको पत्ती डालनी चाहिए, उसके बाद आपको चीनी डालनी चाहिए, फिर बॉयल आएगा, ठीक है, फिर वो बॉयल होगा, एंड आफ्टर दैट यू पुट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से कैसे होगा ये, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के इक्वल होता है, 273.15 के इक्वल होता है, दैट्स द वैल्यू। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के लिए होगा, जस्ट 100.00 ये आपने ऐड कर दिया, तो यहां से आंसर आ जाना चाहिए 373.15। सर पॉइंट 15 कहाँ है, पॉइंट 15 कहाँ है? तो ये एग्जामिनर से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्लोजेस्ट ऑप्शन के साथ जाइए अगर डायरेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इन ह्यूमंस? कितनी बार किया आपने कि डैश से कम होगा तो इंफ्रासोनिक कहते हैं, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, कुछ जानवर सुन लेते हैं, बात अलग है। और डैश से अबव होगा उसको अल्ट्रा साउंड कह देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कह लीजिए चाहे। और उसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। मैमल वगैरह जो है वो बैट चमगादड़ का सुना ही होगा आपने, राइट। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है जी वो लगभग क्या है, साउंड के यूनिट डेसिबल होते हैं, उसका ध्यान रखिए। फ्रीक्वेंसी के एच जेड हर्ट्ज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में इवन आया था। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये सी में लिखा हुआ है, ये यही है जी हमारी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? क्या लगा था बुक पे सवाल नहीं होगा? अरे होगा, 100% होगा। बुक्स के एक नहीं होंगे, 2-3 होंगे। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये जो है किताब किसने लिखी है, बस सवाल इतना सा है। रामचंद्र गुहा, गिदेन हाइग, डॉक्टर रूपाचारी, जॉन अर्लोट, इनमें से किसने लिखी है ये? तो इनका जो नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। वैसे तो कॉमनवेल्थ में गेम्स में क्रिकेट अभी ऐड हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये रामचंद्र गुहा हैं इसके जी। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लिली, रोज, लोटस और कुमाऊनी। अरे सर इतना टफ सवाल कौन पूछता है, हैं? नेलुम्बा न्यूसिफेरा इज द साइंटिफिक नेम और द बोटेनिकल नेम कह लो चाहे बॉटनिकल नेम, किसका? भारत का राष्ट्रीय, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे सवाल, आते हुए गलत करते हैं बच्चे। रोज होगा शायद, कमल होता है वैसे, लोटस। नेक्स्ट सवाल है, इन विच स्टेट इज दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अब ये सवाल मैं मानता हूं कि टफ है, बट अगर आपने ब्रह्मपुत्र रिवर का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा है तो दिबांग रिवर पढ़ी होगी आपने, ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो कहां से आती होगी? थोड़ा बहुत तुक्का मार लो, हो जाएगा ये सवाल आपसे। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। लोहित, दिबांग, दिहांग, कुछ याद आया? थोड़ा थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा याद आ तो रहा है, तो हम जा रहे हैं इस ऑप्शन के साथ, बाकी आप देख लेना। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी। या तो डायरेक्ट पढ़ लो या तो फिर नियर बाय आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी? ऐसा ही एक सवाल अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ पिछले महीने अलाइड का, वहां पे भी आया था। अच्छा सितंबर ही बन चला है, अच्छा इसी महीने था, ओके ओके। ठीक है, स्टार्स, प्लैनेट्स और मून, क्या ये तीनों हैं या फिर केवल और केवल एक, केवल और केवल एक और तीन, जो भी है ऑप्शन में उसके एक आधी ऑप्शन शायद एडिटर ने खा ली है, कोई बात नहीं, फिर भी आंसर शायद हो ही जाएगा। हाँ ठीक है, शुक्र है वो ऑप्शन रखी हुई है जिसमें आंसर है। यहाँ से आंसर होगा, ये तीनों के तीनों सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं, ठीक है।
कौन कौन से प्लैनेट्स भी आते हैं, स्टार्स भी आते हैं, और चंद्रमा भी आएगा ही आएगा, वो भी उपग्रह है, सैटेलाइट है अर्थ की। क्वेश्चन नंबर 51, 1942 का जो आंदोलन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा था? 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की बात होती है, और हमारी राजकुमारी अमृत कौर शिमला से इन्होंने भी बागडोर संभाली हुई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, सभी ने पूरा सहयोग दिया। और सवाल खैर वो नहीं है, वो भी हो सकता है सवाल। सवाल बस ये है कि इनको जिस जेल में डाला था उस जेल का नाम था बांकीपुर जेल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम ये किस वर्ष आया था? मिनिमम वेजेस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1950, 48, 51 और 1949। ये आया था 1948 में, ध्यान रखना इसका भी। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपने पढ़ा है कि सुल्तान महमूद गजनबी अफगानिस्तान से किस शहर से ये भारत आया और फिर इसने अटैक किए, हमले किए हमारे ऊपर? महमूद गजनबी कहाँ से आया था ये? कंधार से, काबुल से, जलालाबाद से, या फिर गजनी से? इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। ठीक है, कौन सी मूवी है सर? गजनी। तो गजनी नामक जगह ऑफ अफगानिस्तान से आया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भाखड़ा नंगल जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है आधुनिक भारत का मंदिर जिसको कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1964 के अराउंड हमें देखने को मिलता है, ये कौन सी नदी पे बनाया गया है? आप तो हिमाचल से हैं भाई, आपके लिए तो ये सवाल ही क्या है। बेतवा नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी, सतलुज नदी। लेकिन ध्यान ये रखना, इस तरह से सवाल, ये तो चलो आपके क्लोज में आ गया, बट सवाल इन नदियों पे भी हो सकता है, बेतवा पे भी, तापी पे भी, कृष्णा पे भी, नागार्जुन सागर डैम किस पे है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान सभी में रखना, इंडियन लेवल पे सवाल है ये। तो चलिए आपका आंसर सही है, सतलुज। इन विच स्टेट इज चंदूबी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चंदूबी एक लेक भी है यहाँ, और चंदूबी यहाँ पे महोत्सव भी होता है। और मिजोरम, केरल, आसाम और मेघालय ऑप्शन में दिए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है बच्चे ज़्यादातर। अरे वो भी हमारा ही भारत है। तो क्या आंसर होइएगा? क्या आसाम करके आइएगा? अब बच गए। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होता तो चले गए थे आप, आसाम ही होगा। ये सवाल तो देखो बहुत अच्छा सवाल है। इंडियन पॉलिटी में डे नंबर 2 और 3 पे ही आपको ये पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एक्ट्स की बात होती है, रेगुलेटिंग एक्ट से हम आगे चलते हैं 1773 से। यस सर, सवाल बड़ा सीधा सा है, बताओ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कब आया, मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया, और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? ऑप्शन में भी दिए हैं 1784, 1919, 1909। या तो तीनों सही भी हो सकते हैं भाई, 1 2 3 दिया ही होगा कहीं ना कहीं। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है, छेड़ो मत, या तो छेड़ना पड़ेगा, सोचो, छेड़िए। नहीं छेड़ेंगे, डी कह रहे हैं। 3 2 1, इनमें से आपको एक भी आ जाएगा तब भी हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट पता ही है, सी का होगा 1। ये बात सही है, 1784, वेरी गुड। अगर सी का 1 है तो डेफिनेटली 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दी है। अब लड़ाई सी और डी ऑप्शन की ही है, और पहला ये जो आया था ये आया था कब? 1909 में। और बी का आप आंसर दे रहे हैं 2, यानी कि 1919। ठीक है, इस तरह से जो है ये सवाल आपका यहाँ से टैकल हो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर है आपका ए का होगा 2, बी का होगा 3 और सी का होगा 1। एक सेकंड देना जरा, ए का होगा 2, मतलब 1919 में ए का 2, सी होगा डी जिन्होंने कहा, बी का होगा 3, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया है। उसके बाद 1919 में देखने को मिला मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वाला। ठीक है, और फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइनल। क्वेश्चन नंबर 56, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहाँ संपन्न हुआ? वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार? कौन सी डेट थी वो भाई? कौन सी डेट थी वो जो ऐतिहासिक है, जिस दिन मोदी जी ने ये किया?
और एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि इनकी मूर्ति किसने बनाई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है? नहीं सर, इंसान ने बनाई। तो कौन से इंसान ने बनाई है? एग्जामिनर कहीं ना कहीं पूछ भी सकता है ये सवाल। हाँ, 22 जनवरी को। और कहाँ पे सर? अयोध्या में। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी पे विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कितनी बार पढ़ा है ये सवाल? अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है विद द परसेंटेज ऑफ नियरली 46%। ह्यूमन बॉडी में यही गैस पाई जाती है मोर देन 65%। एटमोस्फेयर में भी ये गैस पाई जाती है मोर देन 21%। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेटा मेटल में आता है। यहाँ पे एलिमेंट वर्ड यूज हुआ है तो नॉन मेटल को कंसीडर करिए। और अगर आप करने, इवन आज की क्लास में भी डिस्कस हुआ है ये सुबह, हैं अभी भी गलत दे रहे हो, तब तो तुम्हें भगवान बचाए। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, बड़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान पे तो पॉलिटी पे 8-10 सवाल आएंगे, ऐसे जैसे ही आएंगे। पहली बैठक कब हुई? इवन दूसरी तीसरी भी पूछ सकते हैं। 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947 या फिर 13 दिसंबर 1946? कब हुई? कब हुई? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में अगर किसी का है तो वो हमारा ही है, भारत का है। बहुत सारा टाइम भी लगा इसको बनाने में। और 9 दिसंबर को हुई है। हाँ, 9-11 ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है, लेकिन मेरा ये मानना है आप कर सकते हैं। कैसे सर, बताओ। मोसोपोटामिया की जो सभ्यता हुई, ठीक है, वो कौन सी नदियों के किनारे विकसित हुई? अगर आपको यहां हल्का सा भी पता है ना कि मोसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई है इराक ईरान के आसपास, क्योंकि उन्हीं देशों से मिला है इराक ईरान। तो अभी कल परसों ही आपने वर्ल्ड की रिवर पढ़ी है, कौन सी नदियां जाती है वहां? मिजौरी मिसिसिपी तो नहीं जाएगी, वो तो नॉर्थ अमेरिका की है। हाँ सर। यूफ्रेटस और टाइग्रिस, याद आया? टर्की से होते हुए। यस सर, याद आया। इसीलिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे आपका हो गया एक सवाल टैकल, और क्या चाहिए आपको, राइट? ये नील तो वही वाली है जो लेक विक्टोरिया अफ्रीका से ऊपर की तरफ मेडिटेरेनियन सी जाती है, तो वो भी नहीं होगी। और ये येलो रिवर ऑफ चाइना, होंग जो भी है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन फ्लड। ये कितनी बार रिपीट कर दिया है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन? ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, येलो? याद आया? नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, जीजी, गुजरात? क्या आंसर होगा इसका? बहुत बढ़िया सर, श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। और यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन का नाम मत भूलना, ठीक है, पूछा जा सकता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अस कितना है हमारा? सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट सर मेरे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आता है, इसलिए मैं रट के नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, वहां पे फॉर्मूला पुट करना, कैलकुलेट कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, कितना आएगा? 98.4 और 6 के अराउंड जो है ये देखने को मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेट करना होगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला पुट करिए, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, पढ़ाया हुआ है आपको सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 63 है, पूरे भारत में एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, दे आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? एससीज के लिए हैं, एसटी के लिए हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल वालों के लिए, या फिर टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स के लिए हैं? कौन से बच्चों के लिए ये एकलव्य मॉडल स्कूल हैं? एकलव्य की तो अपनी कहानी थी वैसे, वो याद होगा आपको, अंगूठे वाली कहानी और टीचर वाली कहानी। हाँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो द करेक्ट आंसर इज एसटी के लिए ये, ठीक है। ना 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 ना, गरीबी रेखा नहीं, एसटी एसटी, हाँ जनजाति ना, जनजाति के साथ रुपए। क्वेश्चन नंबर 64 है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय आमने सामने हुए, इनके बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, हर्षवर्धन को हारना पड़ा। बट सवाल तो वो है ही नहीं, सवाल है कौन सी नदी के तट पे ये हुआ युद्ध? बताओ। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और गंगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, इट इज नर्मदा। नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को कोई कर सकता है क्या? मैं मान जाऊंगा आपको। अरे सर लाओ जरा, अभी के अभी फेंकते हैं इसको। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? बस अगर ये भी पता है तब भी आंसर आ जाएगा। एफएओ का हेडक्वार्टर कहां है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तब भी आंसर निकल जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, मुझे लगता है।
यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन्होंने तो गलत मैच किए होंगे शायद, शायद मे भी सही हो सारे के सारे, 1 2 3 4। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मतलब आपको चारों आ जाते होंगे अलग अलग से। बट देखो एक एक बहुत अच्छा सवाल है हेडक्वार्टर पे, और आज ही आपने वर्ल्ड के हेडक्वार्टर पढ़े हैं। एक नंबर ये मत छोड़ना, हो सकता है 2 सवाल आ जाएं, जैसे इस पेपर में 2 आ गए तो पहले का सर सी, दैट्स इट, गेम खत्म है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जी, हेग। हेग कहाँ पड़ा? ये भी आ सकता है, नीदरलैंड में है ये। हॉलैंड, पोलैंड, हाँ हॉलैंड इसको कहते थे पहले, डच, ठीक है। और पोलैंड तो खुद एक अलग कंट्री है। WTO, WHO ये सारे हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ जैसे है ये जो रहा जनेवा स्विट्जरलैंड। अच्छा इन्होंने शहर का नाम नहीं रखा है, रोम इटली में पड़ा आपका ये। यहाँ पे इंडस्ट्री का भी है और FAO फूड वाला भी है, और ये लास्ट टाइम भी पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट है। और क्या बचा? यूनिसेफ बचा, चिल्ड्रन वाला। तो जो रह गया उसको वहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट्स इट। करेक्ट आंसर होगा ए, पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का D, और चौथे का क्या? चौथे का B। एक सेकेंड, थर्ड का आंसर है D, यूनिसेफ का। हाँ न्यूयॉर्क सिटी रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, क्या कोई बता सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? हमने पढ़े हुए हैं सारे के सारे। आर्टिकल 370 तो आपको पता ही है, था किसी जमाने जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन उसके अलावा भी आपने पढ़े हैं स्पेशल प्रोविज़न, और हो सकता है आंध्र प्रदेश को हमें स्पेशल प्रोविज़न देना पड़े। सर क्यों? क्योंकि नंबर नहीं है ना बीजेपी के पास, 240 ही हैं, 272 चाहिए होते हैं, तो फिर उनकी सुननी पड़ेगी कहीं ना कहीं, वरना सरकार गिर सकती है ना। और बिहार को भी शायद देना पड़े विशेष दर्जा, तो वो चर्चा में रहेगा हमेशा, ध्यान रखना अगर ऐसा होता है। आर्टिकल 371 का कौन सा? बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, इनमें से जो सिक्किम के लिए हम बात करते हैं, F, 371 का F। ओके जी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, यस सर हमें पता है। तो ये भी पता ही होगा कि कौन से 2 देशों के मध्य ये आती है, सागर माथा भी इसी को कहते हैं। और ये दुनिया की सबसे लंबी, नहीं एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको हिमालय कहते हैं, उसकी सर्वोत्तम चोटी है, ठीक है। और जो K2 है वो काराकोरम की है। ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है फिर आपको। तो ये इंडिया के साथ नेपाल है, मेरे को तो पता ही नहीं था। है भारत भी आता है माउंट एवरेस्ट, भारत से भी माउंट एवरेस्ट जाते हैं। ये कैसा आंसर दिया आपने प्रतिभा जी? हैं आपसे तो बेहतर उम्मीद रखते हैं हम। इंडिया से भी जाते हैं माउंट एवरेस्ट को? कहाँ जैसे से? बिहार में कहाँ जैसे से? या फिर वेस्ट बंगाल भी जाता है, थोड़ी सी पूंछ ऊपर को, वहां से तो नहीं जाते हैं कहीं से? वो सर हो गया अब, हैं छोटी सी गलती क्या हुई, आपने तो रडार में ले लिया। नहीं आपकी छोटी सी गलती ऐसी होती है ना, देख लो अब कैसी होती है। भारत के साथ नेपाल, नेपाल के साथ भूटान, नेपाल के साथ तिब्बत, भूटान के साथ तिब्बत। अरे गलत करो बट टफ क्वेश्चन गलत करो, जो आसान है उसमें क्या। अगर नेपाल के साथ तिब्बत की जगह चीन होता ना तो टफ होता, नेपाल तिब्बत, नेपाल चीन, भाई किसके साथ जाएं? तिब्बत चाइना का ही पार्ट है एक तरह से, बट हम तिब्बत को अलग मानते हैं आज भी और आगे भी मानते रहेंगे, ठीक है। तिब्बत को अलग, चाइना को अलग, क्योंकि वो वही हमारा भारत का स्टैंड है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये अमित शाह वाला, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्रोनोलॉजी पे सवाल आएंगे, लगाओ इनको। सबसे पहले कौन हुआ और आगे आगे कौन कौन हुए? कलिंग का युद्ध पहले हुआ, बिंदुसार का राज्याभिषेक और शुंग राजवंश। क्या ये सही है? 1 2 3 खेलो अब यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। तो सबसे पहले हुआ है बिंदुसार का अभिषेक, राज्याभिषेक। आफ्टर दैट हुआ कलिंग वॉर, है 2 1 और 3, यस 2 1 और 3 यहां से आंसर होना था। देख लो गलत हो गया आप सभी। 2 1 3। नेक्स्ट वाला है, पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी की वैल्यू होती है डैश डैश डैश। कितनी बार रिपीट हुआ ये? पोल्स और इक्वेटर वाला फंडा। 0 वेरी हाई, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, और इनफिनाइट और इन्फिनिटी। What is the value of gravity at the center of the earth or the equator line? कितनी होती है? वेरी गुड मोनिका जी, सरोज पंडित।
वर्षा चौधरी, सोनिया जी, पायल, प्रतिभा, वेरी गुड। पुष्पा, जीरो। यस, इट हैज टू बी जीरो बिकॉज कैंसिल हो जाती हैं सारी फोर्सेस। हरमनप्रीत कौर एक नाम है, यस सर। अब बहुत तूफानी नाम है, बैंड बजा देती हैं ऑस्ट्रेलिया की, पता नहीं क्यों। इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्या खेलती हैं ये हरमनप्रीत कौर? कुछ खेलती होंगी, ये वही हैं जो आप सोच रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो एक क्रिकेट खेलती है भाई, फीमेल क्रिकेट टीम की कैप्टन। अब देखना पड़ेगा स्मृति मंदाना को कौन सी जिम्मेदारी दी है और इनको कौन सी दी है, बट शायद कैप्टन तो यही थी लास्ट टाइम। फिर भी चेक करना होगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ वो कब हुआ? अच्छा, वुमेन T20 कैप्टन है सर अभी भी, ओके ओके। हाँ, ये देखना पड़ता है ना कि अभी है नहीं है, कि स्मृति को दे दी, शेफाली को दिया, किसको दिया, है ना, मैचेस वगैरह अब देखना पड़ेगा ना। आप बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है ना देखने के लिए। सो कांग्रेस का द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ और कौन से अध्यक्ष थे इनके? एओ ह्यूम थे? नहीं, वो नहीं थे। एओ ह्यूम का नाम आता तो है कि स्थापना की इन्होंने, एनी बेसेंट का नाम भी आता है, महिला के तौर पे कांग्रेस की स्थापना जो हुई। बट प्रेसिडेंसी जो थी वो थी बनर्जी जी के पास, और कहाँ थी, कलकत्ता या मुंबई? मुंबई, आशीष जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इवन इस पे तो बहुत सारे सवाल बनेंगे। WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडस्ट्री इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंडस्ट्री? इसके लिए आप चाइना का वो याद करो, सिल्क रूट, या फिर रुको एक सेकंड, आयरन है, लोहा, ठीक है, कॉटन है, जूट है और रबड़ है। अगर हम अपने उस पे ना जाएं, हिंदू उसमें ना जाएं, तो क्या आंसर हो सकता है? कौन सी इंडस्ट्री सबसे पुरानी है ना, यही पूछा है, हाँ कौन सी पुरानी है? तो प्रॉबेबली आप जा सकते हैं फिर कॉटन के साथ ही। कॉटन का यूज लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो जो है स्टार्ट हो चुका था, बहुत पहले यूज। चाइना ने तो बताया ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 100-200 साल तक बताया ही नहीं किसी को, फिर पता चला। अच्छा, ऐसे ऐसे सिल्क वॉर्म के थ्रेड है ना, वो सारी कहानियां। क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिरुई लिली द ओनली टेरेस्ट्रियल लिली इन इंडिया फाउंडेड? भारत की इकलौती जो लिली है, कुमुदनी जिसको कहते हैं, वो सिर्फ इसी राज्य में पाई जाती है, इनका स्टेट फ्लावर भी है। क्या नाम है? असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर और त्रिपुरा। एक नज़र दे देना भारत के सभी राज्य और उनके स्टेट फ्लावर को, एक नज़र, ठीक है। नेशनल ट्री जो भी हैं सबके एक नज़र। राजस्थान का देख लेना, शायद क्या है, खिजड़ी तो नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा पेड़ का नाम। उत्तराखंड का देख लेना, वहाँ पे तो शायद वो हैं जो आप खाते हैं इसमें अप्रैल मई में, काफल, काफल खाते हैं ना आप सभी, हाँ शायद वहाँ पे वही है। तो यहाँ से तो खैर आंसर होना था मणिपुर, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल गलत हो जाएं, ठीक है, टफ है। बट ऐसा सवाल गलत मत करना कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, बताओ कितना टाइम लगा? सर लगे तो थे बड़े भारी दिन, बड़े भारी दिन लगे थे, बड़े भारी दिन। यही तो सवाल है, कितने? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 11 महीने 18 दिन, तो 18 महीने 11 दिन नहीं ठीक है, टेक्निकली 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो 11 महीने को भी आप 18 दिन में डाल दो, लगभग लगभग 3 वर्ष। ओके जी, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और कहाँ पे है, बस यही सवाल है, ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया, अनुज, यशपाल, निधि, कृति, पायल, रमा देवी, पलक, शिवानी, बिप्लव ठाकुर, शुभम, शबनम,
ठीक है, सबको पता है। वन हॉर्न यस यस राइनोसेरस के लिए फेमस है। प्रियंका जी, ज्योतिका शर्मा, गोपी ठाकुर, नवीन जी, ओके, प्रमोद ठाकुर, आपका आंसर भी सही है। तो आंसर होता असम। 76 सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वही वाली बातें हैं, पद्मा, डैश डैश, मेघना, सुंदरबन डेल्टा। जल्दी से बताओ क्या कहते हैं आप इसको? जमुना कहते हैं, यस, सबको पता है, राइट। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विंडो क्लीनर, इसका आंसर दीजिएगा। अब देखता हूं मैं आपके आंसर को। विंडो क्लीन की जाती है घर पे, हाँ सर, हमें पता है सर, हमने चेक किया हुआ है वो नाम इसका। किसका यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलीज फाउंड इन विंडो क्लीनर्स? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लगाओ तुक्का। NH4OH इसका नाम है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके जी, अब भारत के राज्य को लगाइए भारत की राजधानी के साथ। ऐसा सवाल एक आएगा ही आएगा, और अगर ऐसे में आ गया तो ये मत कहना सर ये टफ है। ओरे बाप रे, हिमाचल प्रदेश भी दे दिया आपको हैं सर। आई हैव ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। सर ऑप्शन गलत है। अरे ठीक है, लो ऑप्शन ही ले लो तुम। अमरावती भी ले लो, इससे पहले कि आप थोड़ा बोलें कि सर नहीं मेरे को ये क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स चाहिए। धर्मशाला भी ले लो, क्योंकि बच्चे अफेंड हो सकते हैं ना, कि सर ये क्या बात हुई, धर्मशाला वालों को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद तो पहले थी, अब तो अमरावती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी आंसर जो यहाँ से होता, अगर हम मान लेते हैं ये चार ही ऑप्शन को सही, तो फिर आपका आंसर है मिज़ोरम की आइजोल है, मेघालय की शिलोंग है, हो गया। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए, सबका आंसर यही है ना। नेक्स्ट है, अगर ऊंचाई मापने के लिए किसी यंत्र की जरूरत है, उपकरण की जरूरत है, हाइट को मेजर किया जाएगा, तभी तो आज आपके पास जो भी बोलते हैं कि इतने मीटर की ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, तो कैसे पता चला कि इतने मीटर की है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड के लिए एल्टीमीटर होता है हमारे पास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इसको बड़े आसानी के साथ कर लेंगे आप। दुनिया में मैक्सिमम आइलैंड जो हैं वही हैं, इसी देश में है। यस, रशिया नहीं, रशिया पूरा बड़ा टुकड़ा है, बड़ा देश है, बट छोटे छोटे टुकड़े नहीं है, आइलैंड नहीं है। और आपको पता है जिसके आइलैंड ज्यादा 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 होंगे, एरिया बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है। कनाडा की बात हो रही है। इंडोनेशिया में भी ठीक ठाक है, बट इंडोनेशिया भी नहीं होगा, कनाडा इज द करेक्ट वन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन ऑन डैश डैश डैश। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे मोदी जी ने। विमुद्रीकरण उसी को कहते हैं, जो कि कई बार इससे पहले भी हुआ है। तो ये कब हुआ, किस दिन को हुआ था, बस सवाल वही है। 8 बजे ही मोदी जी आए थे आप सभी के बीच में, और 8 नवंबर 2016 था जी ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन शहर है धोलावीरा। हेलो जी, आ ही गया वो सवाल जिसको आप ढूंढ रहे थे। कौन से राज्य के शुष्क द्वीप पे स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक। कहाँ पे है जी धौलावीरा? जी जी, यस, उदय चौहान, ओके, पुज्जू चौधरी, रेखा, रंजीता जी, ओके, शिवानी, विप्लव ठाकुर, अनुज, ठीक है, सबका आंसर सही है। साक्षी जी का आंसर सही है, सिमरन कौर, अंजलि, राइट राइट राइट, अभिषेक जी, वेरी गुड। हिल गर्ल्स, इसका आंसर है जी जी, ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है, आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डैश डैश, सॉरी, प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश डैश डैश। अब ये सवाल टफ है या कैसा है? फाइनेंस कमिश्नर, आपने फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल 280 पढ़ा हुआ है।
चुनाव आयुक्त से रिलेटेड आर्टिकल 324 के आसपास आपने पढ़ा है। बचे दो, यस सर बचे दो। एक बचा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत का पैसा देखेगा, कितना पैसा है, खर्च कितना किया, क्या किया। और एक बचा जी आपका भारत का वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 से रिलेटेड है, तो आंसर जो रह गया आपका वो है ये वाला डी। तो अच्छा सवाल था। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, ऐसा सवाल आपने कल परसों कर लिया था, राइट। और इम्पॉर्टेंट है ये सारे सवाल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैपिटल ऑफ द ओमान एंड जॉर्डन रिस्पेक्टिवली। चलिए, आना ही था ये सवाल कि ओमान की राजधानी क्या है और जॉर्डन की क्या है, बताओ। इजराइल, जॉर्डन, डेड सी, एशिया, ठीक है। जेरूसलम पढ़ा है आपने ऑलरेडी, और यमन की शायद सना है, और कैपिटल एंड आई थिंक ओमान की मस्कट है। तो यहाँ से देखो जरा, मस्कट दिक्कत ये है कि 2 में दिया है सर, तो फिर जॉर्डन की भी पता होनी चाहिए आपको। जॉर्डन की राजधानी क्या है, जॉर्डन नदी भी है अगर मैं गलत नहीं हूं। मस्कट के साथ अम्मान भी होगा, ठीक है। अम्मा, अम्मा से याद रखिए, ठीक है। चलिए, ऐसे सवाल थोड़े टफ तो होते ही हैं, इसमें मैं भी मानता हूं। चिप्स की थैली में आलू के चिप्स, एक साइड से आलू दूसरे साइड से सोना बनाने की मशीन जो है, उस पे सवाल नहीं है, कहीं पे भी पहुंच जाते हो। क्योंकि अब आलू की बात हुई है, तुम्हारा दिमाग मेरे को पता है कहाँ जा रहा होगा। ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चों की तरह, हाँ सर जा रहा है हमारा दिमाग शिमला में इसका हेडक्वार्टर है, रशिया नंबर 1 है, यूपी नंबर 1 है, आलू के नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग कहीं और जा रहा है। तो पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन विच गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। सबको पता है द गैस इज इनर्ट गैस है, इसलिए हम यूज करते हैं। 78% है। और हाँ, सुबह की क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चेंजिंग इंडिया। इसके कौन लेखक हैं, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, सत्यार्थ नायक। बुक्स के ऊपर आपको फिर से इन्होंने आपको टॉर्चर किया जा रहा है ना, टॉर्चर किया जा रहा है हमें, सोनू की तरह, एक छोटा सा बच्चे की तरह टॉर्चर किया जा रहा है हमें। तो ये मनमोहन सिंह है हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री। ये सवाल बहुत बार आता है, आगे भी आएगा, ठीक है। रिपीटेड सा सवाल है कि सबसे पहले भारत में बारिश जो है मानसून की कहाँ पे हिट होती है, केरल या तमिलनाडु, बताओ। साउथ वेस्ट मानसून पूछी है, सबसे पहले हिट कहाँ करेगी, केरला में करती है, राइट। तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है कहां पे हुआ। इवन हमारा हमीरपुर भी इससे आगे है। आशीष जी बताना जरा, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, हमीरपुर है ना आगे हमारा, 1095 या 96 कुछ ऐसा ऐसा है पर 1000। हालांकि एक स्टेट है यहाँ पे जो 1000 कितना था, 1084 था शायद, वहां इतनी वहां पे है। तो केरला आंसर होना था आपका, ठीक है। यूपी भी कह रहे हो आप, यूपी भी कह रहे हो आप, ठीक है। तो आंसर खैर केरला है। 2011 के आंकड़े पढ़ो ना ऑफिशियल पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 89 देख के तो आपको चक्कर आना ही चाहिए मेरे हिसाब से, अगर नहीं आ रहा है तो आप बहुत स्ट्रांग है। पुस्तक दी है और इधर दिए हैं जी लेखक। बताओ, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया प्रथम, इसका फर्स्ट वॉल्यूम कौन है, इसके लेखक? 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या इसके मजूमदार हैं? दूसरे में दिया है राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया, इसके कौन है? बसु हैं। गोखले द इंडियन मॉडरेट्स एंड द राज, लाला लाजपत राय जी हैं। या फिर डी यंग इंडिया। मेरे हिसाब से अगर आपको यंग इंडिया का आता है तो शायद 2 ऑप्शन तो बाहर होंगी फटाक से, कौन है? नंदा जी। यंग इंडिया के कौन थे, याद आया थोड़ा सा? यस सर आ गया याद, बट दिक्कत ये है तब भी नहीं हो रहा है ना। लाला लाजपत राय जी ने लिखा है ना यंग इंडिया, तो डी का होगा 3, तब तो फिर ऑप्शन ए आंसर हो गया सीधा सीधा। इसका आंसर क्या है? यही है,
ठीक है। सो पहले का होना था पहला ही, ठीक है, मतलब मजूमदार ही होना था। दूसरे का होना था दूसरा ही, क्या बात है। एक सेकंड देना। दूसरे का दूसरा मतलब राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया, बासु ने ही लिखी है। और तीसरा है सी, इसका होना था चौथा यहाँ से, राइट। जो गोखले द इंडियन मॉडरेट्स एंड द राज, ठीक है, इसका हो जाना था नंदा जी। और यंग इंडिया, मेरे को भी यहाँ से सिर्फ यंग इंडिया का पता था, बाकियों का इतना नहीं था, ठीक है। तो हो जाते हैं कई बार सॉल्व, कई बार नहीं भी होते हैं, ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल है जी। प्रेसिडेंट जब अपना हंटर चलाता है ना राज्य के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन। और जब ये लगता है तो बड़ा मजा आता है। किसको? जो लगाते हैं उसको, क्योंकि लगाते वहीं पे हैं जहां उनकी सरकार नहीं होती है। ऐसा ही किया था ना, अभी तक ऐसा ही किया है जिसने भी किया है। जहां इनकी सरकार ना बने, लगाओ राष्ट्रपति शासन, मजे ही मजे। तो ये आर्टिकल 352 है या 56 है या 360 है? अच्छा, एक सवाल यहीं से, इसका आंसर तो सबका सही है, आर्टिकल 356 है। आपने मुझे ये बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे लीजिए, हिमाचल प्रदेश में भी प्रेसिडेंट लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। एक बार शांता कुमार जी की सरकार की ऐसी की तैसी की, एक बार उससे पहले भी हुई है। बताएंगे आप मेरे को कब कब हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। और एक सवाल क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए एक और रखते हैं, वो है बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर भी बताइए। क्या बात है नीरज जी, हैं रुकते ही नहीं है। ये भी बताना है, थोड़ा सा अच्छा सवाल भी है और इम्पोर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द बारदोली फार्मर्स मूवमेंट टेक प्लेस? कौन इसके नेता थे, कौन इसको लेड कर रहे थे? थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा कमेंट सेक्शन में। जिन भी बच्चों के आंसर सही होंगे उनके कल की क्लास में सबसे पहले रखे जाएंगे आगे, उनको बिग शाउट आउट दिया जाएगा स्टडी नाइट की ओर से। थैंक यू सो मच सभी को, राधे राधे। अपना स्कोर आपको पता होना चाहिए 45 प्लस हुए कि नहीं हुए, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 सवाल तो बहुत टफ थे, फिर शायद हो सकता है लेवल अच्छा रहा हो। सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन भी स्वस्थ चली हुई है। ओके एवरीवन, हर हर महादेव।